श्रीमद् भागवतम में नैम्य श्रेणी के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे समस्त शास्त्रों का सार बताएं कि जिससे इस कलयुग की जो पतित आत्माएं हैं, जिनकी आयु बड़ी अल्प है, बुद्धि भी मंद है और वो बड़े झगड़ालू हैं, पथभ्रष्ट हैं और अभागे भी हैं, और बात बात पर वो विचलित हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो उनके लिए कोई सहज साधन बताइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि सव पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म, धर्म मतलब सुप्रीम ऑक्यूपेशन, वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी भक्ति कैसे होनी चाहिए? अकारण, बिना किसी मोटिवेशन के, और अखंड, अनइंटरप्टेड, निरंतर, और जिससे आत्मा क्या होगा? पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो वेदों में मनुष्य के लिए दो वृत्तियां बताई गई हैं। वृत्तियां मतलब ऑक्यूपेशंस, कि कैसे मनुष्य अपना जीवन यापन कर सकता है। तो पहली वृत्ति है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग का मार्ग है। खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है, लेकिन देखना पड़ता है। प्रवृत्ति मार्ग में हमें इंस्टेंट सुख मिलता है कि अभी थोड़ा सुख मिल गया, बाद में हमें उससे ज़्यादा दुख मिलता है। तो प्रवृत्ति मार्ग में हम दुखों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लूँगा तो सब ठीक होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कष्ट कम होना ही हम उसको सुख मान लेते हैं। तो वास्तव में वो सुख होता ही नहीं है। तो इसको आजकल मॉडर्न साइंस भी मानती है। जैसे न्यूटन लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ, कि देयर इज एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो भी हम करेंगे उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। तो हम जितना लेंगे मजा, उतने मिलेगी सजा। तो ये डेफिनेट है। और दूसरा मार्ग निवर्ति मार्ग। निवर्ति मार्ग है संयम का मार्ग। इसमें हम अपनी इंद्रियों का संयम करके हम आगे इस जो 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, भौतिक सागर में, हम इससे हम कैसे बाहर निकलें, इससे निवृत्ति का मार्ग है। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि सुबह उठें, जप करें, माला करें, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हमें बाद में इसी में रस आने लगता है, और ये हमेशा के लिए हमें फिर आनंद प्रदान करता है, और हमारा जीवन एक आध्यात्मिक जीवन बन जाता है जिसमें सत्य, चित्त और आनंद। सत्य शाश्वतता, चित्त मतलब ज्ञान में, और आनंद आनंद में हो जाता है। तो इसको करने से क्या होगा? यही आत्मा, वो आत्मा सुप्रसिद्धति। प्रसिद्धति का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाता है, और सुप्रसिद्धि अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। तो वो आत्मा जो भगवान की भक्ति करेगा वो सुप्रसिद्धि, पूर्ण तरह आनंद में हो जाएगा। तो निवर्ति मार्ग का सबसे सरल साधन है भक्ति योग, जो सूत गोस्वामी ने भागवत में बताया है। इसके द्वारा हम इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। तो इस भक्ति योग के करने से कौन से दो फल मिलते हैं जो कि भक्ति के बाय प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।